तो अजीजों, सबसे पहले तो आप जरा ये मजे का एक क्लिप है, पहले आप जरा ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। तो जनाब, एक बार फिर से कोई अफ्रीकन कंट्री से कोई अफ्रीकन शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि ये इस दौर का मूसा है, और आप देखें कि अपने आप को साबित करने के लिए ये समंदर तक गया है और वहां पर जाकर इसने लाठी मारी है, और आप देखें समंदर ने उसे ठीक ठाक चपेट लगा के कहा चल भाई जा अपने घर जा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल हर बंदा अपने आप को नबी, रसूल, प्रॉफिट, अपोस्टल कहता जा रहा है, और अपने नाम के साथ बगैर किसी खौफ के अपने नाम के साथ ये टाइटल्स लोग लगा रहे हैं। आपको याद है ये शख्स क्या नाम था इसका? इबू नोवा इसका नाम था, जिसने क्लेम किया था कि 25 दिसंबर 2025 को दुनिया सैलाब से ख़त्म हो जाएगी, खुदा फिर से सैलाब भेजने वाला है, और जो कोई भी बचना चाहता है, क्योंकि ये नूह की कश्ती बना रहा है, तो हज़रत नूह जैसा इसका नाम है, तो अगर कोई बचना चाहता है तो इसकी कश्ती में आकर सवार हो जाए। तो आप नोट करें कि इस शख्स को जैसे ही इसका 25 दिसंबर गुजरती है, 31 दिसंबर को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इस शख्स का जो क्लेम था वो पूरा नहीं हुआ, झूठ निकला, जिसकी वजह से गाना की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। और फिर जैसे ये गिरफ्तार होता है, कोर्ट में केस चलता है, और ये 1 लाख गाना की करेंसी की गारंटी पर इसको बेल मिल जाती है। और ये निकलते साथ ही क्या करता है, यहां पर आप जरा नोट करें, निकलते साथ ही ये एक लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये देखें जी, ये वीडियो इसने पोस्ट की, और इसने क्या पोस्ट किया, इसने कहा आई हैव फास्टर फॉर 3 वीक्स। फास्टर किया उसने, ठीक है, फास्टिंग नहीं की उसने। आई हैव फास्टर फॉर 3 वीक्स, आई हैव प्रेड, आई हैव टोल्ड यू टू रिपेंट, आई हैव इंटरसीडेड फॉर गाना एंड द होल वर्ल्ड, वट एवर हैपन्स इज द डिसीजन ऑफ गॉड। और आप नोट करें कि ये जी मर्सिडीज बेंज के अंदर से जनाब निकल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसने ये गाड़ी खरीद ली है लोगों के पैसे से, या फिर ये भी रेंट की गाड़ी है, क्योंकि गोल तो इसका भी यही है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रहा है, मेगा चर्चेस जो बने हुए हैं, वो किसी भी सेलिब्रिटी से, किसी भी पॉलिटिशियन से, किसी भी एलीट शख्स से कम उनका लाइफस्टाइल नहीं है। वही लाइफस्टाइल तो ये चाहता है, जिसकी वजह से इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि जनाब अगर बचना चाहते हो तो मुझे पैसे भेजो, क्योंकि मैं तो कश्ती बना रहा हूँ बचने के लिए। तो अगर आप बचना चाहते हो तो अपनी सीटें बुक करो, पैसे दो मुझे। तो आप नोट करें, उसने मर्सिडीज बेंज खरीद ली। मुझे नहीं पता इसने खरीदी है कि नहीं खरीदी, हो सकता है रेंट पर हो, बट द थिंग इज कि ये लाइफस्टाइल ये लोग जीना चाहते हैं, जिसके लिए झूठ बोलते हैं। ये यहां पर ये क्या कर रहा है, ये मूसा बनकर क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये मूसा बनकर क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी मैंने समंदर को 2 टुकड़े कर दिया। तो बेसिकली all they want is power, all they want is money, all they want is fame। यही ये सारी चीजें हैं जो शैतान ऑफर करता है, वही सारी चीजें ये लोग हासिल करना चाहते हैं जमीन पर, कि मेरी इज्जत करो, मेरे आगे झुको, क्योंकि मैं इस जहान का खुदा हूं। बेसिकली दे वांट टू बिकम गॉड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा के दौर में भी अगर समंदर खुदा ने बहरे कुलजम को 2 टुकड़े किया था तो खुदा ने किया था, मूसा ने नहीं किया था। हजरत मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था कि अपनी लाठी मार, और जब उन्होंने लाठी मारी तो तब बहरे कुलजम 2 हिस्से होता है। तो उसको 2 हिस्से मूसा ने या उसकी लाठी ने नहीं किया था, उस समंदर को 2 हिस्से खुदा ने किया था, क्योंकि समंदर और ये जितनी चीजें हैं कायनात के अंदर सब खुदा की सुनती हैं, इंसान की नहीं सुनती हैं। तो यही हुआ इसके साथ, इसको चपेट पड़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान के अंदर भी एक शख्स ने क्लेम किया हुआ था कि वो यीशु मसीह है इस दौर का, और आप नोट करें कि उसको ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट करने के बाद पता चला कि ये लोग अंडरग्राउंड एक अपना कल्ट चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये टीच करते थे जी कि आपको शादी नहीं करनी है, जबकि ये तो यीशु मसीह की तालीम ही नहीं है। अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे तो आप सच्चाई जानेंगे, सच्चाई आप जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। यीशु मसीह ने कहीं पर भी शादी करने से मना नहीं किया है। तो अगर ये शख्स अपने आप को यीशु मसीह क्लेम कर रहा था,
तो इसकी तालीम से ही पता चल रहा है कि ये शख्स यीशु मसीह नहीं हो सकता। और ये कितने बेवकूफ़ लोग थे जो कि इसको फॉलो कर रहे थे, जो खुदा के कलाम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे। उनको ये पता ही नहीं था कि यीशु मसीह ने तो शादी ना करने की कोई तालीम नहीं दी। और सबसे बढ़कर यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, अगर ये शख्स कहता है मैं सेकंड कमिंग हूं, तो भी ये यीशु मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह को हर एक आंख आसमान पर आते हुए दिखेगी। अब आप नोट करें, हर एक चीज का एक मकसद होता है। तो इसका मकसद क्या था? कौम इसराइल को पार लगाना था, क्योंकि खुदा मिस्र की गुलामी से इनको निकाल लाया था, इसलिए खुदा ने समंदर को दो टुकड़े किया था। इसी तरह से इबू नोवा ये जो बना हुआ है कि जी मैं नूह की कश्ती बना रहा हूं, खुदा ने वादा किया था कि मैं पानी से अब दोबारा इस तरह से जमीन को तबाह नहीं करूंगा। अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ हो तो आपको पता होगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि खुदा ने जमीन के ऊपर जो वायलेंस था बढ़ गया था। उस वक्त जब्बार थे जो इंसानों को खाते थे, कैनिबलिज्म था, और गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुदा ने एक दफा रीसेट किया था दुनिया को। इस वजह से खुदा ने उस वक्त हजरत नूह को यह हुक्म दिया था कि वो कश्ती बनाए। इसको हुक्म ही नहीं मिला, ये अपने पास से इसके ज़हन के अंदर ख्याल आया, इसको रात को ख्वाब आई है तो उठ के इसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा हुआ है, बट a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded him to say, or a prophet who speaks in the name of other gods must be put to death, यानी कि उसको कत्ल किया जाए। अगर एक नबी होने का दावा करता है और कहता है खुदावंद ने मुझे यूं कहा है या खुदा यूं फरमा रहा है, यूं होगा, और वैसा ना हो तो उस नबी को जान से मार दिया जाए, ऐसा हुक्म खुदा के कलाम में। लेकिन आप देखें कि ये भी कितने चालाक है, ये मसीहियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मसीहियों ने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें तो हुक्म ही नहीं है कि किसी को कत्ल करें। अब इनको पसंद है एलिया नबी बनना, इनको पसंद है मूसा नबी बनना, इनको पसंद है नूह नबी बनना, पुराने अहदनामे के नबी बनना इनको पसंद है। और आप नोट करें कि पुराने अहदनामे में यह हुक्म है खुदा की तरफ से कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा शख्स हो जो ये क्लेम करे कि खुदा ने मुझे ऐसा कहा है करने के लिए और वैसा ना हो तो उसको जान से मार दिया जाए। तो पुराने अहदनामे के मुताबिक क्यों नहीं चलते? ये मसीहियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो नए अहदनामा के अंदर हैं। अब अजीजों, ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, ये सेम ये सब कुछ जितने भी मेगा चर्चेस इस वक्त दुनिया के अंदर है, हर एक मुल्क के अंदर कोई ना कोई मेगा चर्च है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, आपको बहुत सारे मेगा चर्चेस मिलेंगे। इसी तरह से आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे मेगा चर्चेस मिलेंगे। इसी तरह से अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में आपको मेगा चर्चेस मिलेंगे। जितने भी मेगा चर्चेस हैं जहां पर हजारों हजार लाखों लाख लोग इकट्ठे होते हैं, वो सब के सब इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। और देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज, वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। जिसकी दुल्हन है वो उसका दुल्हा है, और दुल्हे का दोस्त अपने आप को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। और आप नोट करें, ये जितने मेगा चर्चेस वाले हैं, ये अपने आप को बड़ा बनाने के लिए एक इनके पास वर्स है जिसको ये कोट करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा था, ट्रूली ट्रूली आई टेल यू, हूएवर बिलीव्स इन मी विल ऑल्सो डू द वर्क्स दैट आई एम डूइंग, he will do even greater things than these because I am going to the Father। और ये वाली आयत कोट करके ये कहते हैं कि देखो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मेरे ऊपर ईमान लाएगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। और ये अपने आप को बड़ा बनाते हैं। ये यीशु मसीह से समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि अब हम उससे ज्यादा बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अमीर हो गए हैं, हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंस आ गया, बहुत पावर आ गई है, तो हम यीशु मसीह से ज्यादा ताकतवर हो गए, यीशु मसीह से ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो जनाब, जो झूठे नबी हैं, झूठे प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, उनकी पहचान ये है कि वो खुद को एग्जॉल्ट करेंगे, खुद को बड़ा बनाएंगे और खुदा को या यीशु मसीह को पीछे कर देंगे। उसकी तालीम पर नहीं चलेंगे, उसकी तालीम को हाथ ही नहीं लगाएंगे, अपनी मर्जी से उसके बीच में से वर्सेस जरूर निकाल लेंगे। जहां जहां इनका एजेंडा पूरा होता होगा वहां पर ये यीशु मसीह के अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे, पर कभी भी उसकी तालीम पर नहीं चलेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, whoever exalts himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted, यानी कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा,
और जो खुद को छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। बड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन पर उसको बड़ी इज्जत मिलेगी, बहुत बड़ा वो हो जाएगा, बड़ा शख्स, अमीर शख्स हो जाएगा। बड़ा करने का मतलब ये कि उसको बड़ा ओहदा मिलेगा खुदा की बादशाहत के अंदर। अब आपको याद रखना है कि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, ये मेगा चर्चेज वाले, ये जितने भी झूठे नबी हैं, ये क्या करते हैं? दे लव द वर्ल्ड, और इस दुनिया की चीज़ों से उनको मोहब्बत है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि ना तो दुनिया से मोहब्बत रखो, ना ही उन चीज़ों से जो दुनिया की हैं, क्योंकि जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत है उसके अंदर बाप की मोहब्बत नहीं है। For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father. ये खुदा बाप से नहीं है, but are from this world. ये सब चीज़ें इस दुनिया की हैं। And this world is fading away, and along with everything people crave, but anyone who does what pleases God will live forever. यानी कि जो भी हमेशा की जिंदगी चाहता है वो खुदा बाप से मोहब्बत रखे और उसकी मर्जी पर चले। अब आप पूछेंगे कि खुदा बाप की मर्जी क्या है, तो यीशु मसीह ने हमें खुद बताया है कि खुदा बाप की मर्जी क्या है। देखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और यीशु मसीह ने फरमाया, एंड दिस इज द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी, यानी कि ये खुदा बाप की मर्जी है, दैट एवरीवन व्हिच सीथ द सन, जो कोई भी बेटे को देखता है, एंड बिलीवeth ऑन हिम, उस पर ईमान लाता है, मे हैव एवरलास्टिंग लाइफ, एंड आई विल रेज हिम अप एट द लास्ट डे। ये खुदा की मर्जी है कि हम खुदा बाप के बेटे को देखें, उस पर ईमान लाएं, उसकी तालीम पर चले, उसकी तालीम से ना दाएं मुड़े और ना ही बाएं मुड़े, तब ही हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी और वो आखिरी दिन हमें जिंदा करेगा। ये खुदा की मर्जी है। अगर आप उसके बेटे को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, तो तब आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी और आखिरी दिन खुदा आपको मुर्दों में से जिंदा करेगा और अपनी बादशाहत में दाखिल करेगा।